क्या आपने कभी बालकनी से नीचे झांका है और कुछ ऐसा देखा है जो वहां पे नहीं होना चाहिए था। 13 साल पहले एक लड़के ने अपने घर की बालकनी से नीचे एक सफेद कंबल पड़ा हुआ देखा। उसे लगा कि शायद किसी का गिर गया होगा, पर जब उसने गौर से देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो कंबल नहीं था, वो एक औरत थी सफेद कपड़ों में, जो ऊपर देखकर एक शैतानी मुस्कान दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, जैसे ही उसने बालकनी से अंदर कदम रखा, उसके घर की लाइट चली गई और उसे महसूस हुआ कि वो अब अपने घर में अकेला नहीं है। किचन के अंधेरे से कोई उसे गुस्से से घूर रहा है। आज की ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या आप अपने घर में सच में सेफ है। ये बात है लगभग 13 साल पहले की। आर्यन उस वक्त काफी ज्यादा यंग था और उस रात अपने घर में बिल्कुल अकेला था। उसके पेरेंट्स अपनी सिस्टर से मिलने ससुराल गए हुए थे। आपने नोटिस किया होगा कि जब लोग घर में होते हैं तब वहां पे चार दीवारी के बीच में काफी सेफ लगता है, पर जब आप अकेले होते हैं तो हर छोटी आहट आपको डरा देती है। रात का वक्त था, घर में थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही थी, तो फ्रेश एयर लेने के लिए आर्यन बालकनी में गया। बाहर की ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी सुकून दे रही थी। सामने वाली बिल्डिंग और उसकी बिल्डिंग के बीच में जो खाली जमीन थी, वहां पे अंधेरा काफी ज्यादा था। ऊपर से नीचे देखते वक्त आर्यन की नजर एक सफेद चीज पर पड़ती है जो जमीन पर गिरी हुई थी। फर्स्ट लुक में ऐसा लगा जैसे किसी का व्हाइट ब्लैंकेट बालकनी से नीचे गिर गया हो। इट वॉज लुकिंग वेरी नॉर्मल, पर जैसे ही उसने थोड़ा गौर से नीचे देखा, उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो कोई नॉर्मल कंबल नहीं था, वो एक औरत थी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई एक औरत, जो ज़मीन पर अजीब तरीके से बैठी हुई थी। और सबसे खौफनाक बात, वो ऊपर की तरफ देख रही थी, सीधा आर्यन की बालकनी की तरफ। उसके चेहरे पर एक ऐसी शैतानी मुस्कान थी जो किसी नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो चारों तरफ देखकर अपने लिए कोई शिकार ढूंढ रही थी। आर्यन का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा कि शायद वो वहीं पे कोलैप्स हो जाएगा। वो डर के मारे वही बालकनी के फ्लोर पर बैठ गया ताकि वो औरत उसे देख ना सके। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। कुछ सेकंड्स वहां पे छुपकर बैठने के बाद में वो रेंगते हुए बालकनी से अंदर आया और तुरंत दरवाजा लॉक कर दिया। उसे लगा कि घर के अंदर वो सेफ है, पर उसने गलत सोचा था, क्योंकि जैसे ही उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया, पूरे घर का एटमॉस्फेयर अचानक से ही बदल गया। बाहर जो था वो डरावना था, पर घर के अंदर जो आने वाला था वो मौत से भी ज्यादा बदतर था। जैसे ही आर्यन ने बालकनी का दरवाजा लॉक किया, पूरे घर की बिजली एक झटके में चली जाती है। सब कुछ गहरे अंधेरे में डूब जाता है। सिर्फ टीवी की स्टैंड बाय लाइट जो थोड़ी देर पहले जल रही थी, वो भी अब बंद हो जाती है। आर्यन वहीं पे हॉलवे में खड़ा रह के कांप रहा था। उसे लगा कि शायद ये कोई नॉर्मल पावर कट है। उसे लग रहा था कि वो औरत जो अभी नीचे जमीन पर बैठी थी, अब वो उसके आसपास ही है। आर्यन ने हिम्मत जताई और अपने बेड की तरफ बढ़ा। सोचा कि कंबल ओढ़कर सो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, उसे एक अजीब सी प्रेजेंस महसूस होने लगी। घर के अंदर में एक अलग ही तरह की नेगेटिविटी फैल गई थी। आर्यन को अचानक से ही महसूस हुआ कि किचन की तरफ से कोई उसे घूर रहा है। ये कोई वहम नहीं था, उसे साफ लग रहा था कि किचन के कोने में कोई खड़ा है, जिसकी नजर इतनी ज्यादा गुस्से भरी थी कि आर्यन की रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज उसे जान से मार देना चाहती थी। डर के मारे आर्यन का गला सूख रहा था। उसने सोचा कि शायद कोई चोर या फिर कोई इंसान अंदर घुस आया है। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और कांपते हाथों से किचन की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने किचन में लाइट मारी, वहां पे कोई भी नहीं था। बर्तन अपनी जगह पे थे, खिड़की बंद थी, पर जैसे ही उसने टॉर्च ऑफ की, वही हैवी फीलिंग्स वापस आ गई। वही गुस्से वाली नजर आर्यन का पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो चीज उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी, पर मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो वापस अपने कमरे में भागा और चद्दर के अंदर छुप गया। पर उस रात नींद
आर्यन से कोसों दूर थी। उसे लग रहा था कि हर बीतते मिनट उसके साथ में वो इनविजिबल मौत उसके और भी ज्यादा करीब आ रही थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था और आर्यन की सांसें तेज होती जा रही थी। क्या वो चीज सिर्फ आर्यन का डर था या सच में कोई उसे उस रात को मार देना चाहता था? पूरा कमरा ठंडा पड़ चुका था। आर्यन चद्दर के अंदर छुपा हुआ था, पर उसे लग रहा था कि चद्दर के बाहर का अंधेरा जिंदा है। हर बार जब वो अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता था, उसे वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती थी। उसकी शैतानी स्माइल दिखाई देती थी। उसे लग रहा था कि किचन से निकली वो इविल एनर्जी अब उसके बेड के बिल्कुल पास में खड़ी है। वो नजर, वो गुस्से भरी जलन आर्यन को महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई नफरत करता है, जैसे उसने बालकनी से नीचे देखकर कोई ऐसी चीज देख ली जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। आर्यन ने पूरी रात जागकर गुजारी। हर आहट पर उसका दिल दहल जाता था। कभी फ्रिज के चलने की आवाज तो कभी दीवार पर बनती परछाइयां, सब कुछ उस रात दुश्मन लग रहा था। फाइनली सुबह 4 बजे आर्यन की आंख लग जाती है। वो इतना थक चुका था कि डर के बावजूद उसका शरीर साथ छोड़ देता है। जब सुबह के 8:30 बजे तो उसके पेरेंट्स घर लौट आए और उन्होंने बेल बजाई, तब जाके आर्यन की नींद खुली। दिन की रोशनी में घर वापस नॉर्मल लग रहा था, पर आर्यन के दिल में अभी भी वही दहशत थी। उसने तुरंत अपनी माँ को सब कुछ बताया। वो बालकनी वाली औरत और किचन में किसी के होने का वो खौफनाक एहसास। लेकिन उसकी माँ ने ये बात सुनकर सिर्फ सर झटक दिया। उसने कहा कि बेटा, अकेले होने की वजह से तुझे डर लग रहा होगा। बेटर इग्नोर सच इविल थिंग्स और अपने काम पर ध्यान दो। आज 13 साल बीत चुके हैं। आर्यन अब एक मैच्योर आदमी बन चुका है, पर वही सवाल आज भी उसका पीछा करता है। वो औरत कौन थी और उस रात किचन में उसे मारने की नीयत से कौन घूर रहा था? कभी कभी जब वो अकेला होता है, उसे वही गुस्से वाली नजर दोबारा से महसूस होती है। दोस्तों, हमें लगता है कि हम अपने घर में बिल्कुल सेफ है, पर कभी कभी हम अनजाने में किसी ऐसी चीज की नजर में आ जाते हैं जो हमें कभी भी नहीं छोड़ती। क्या आर्यन ने उस रात को कुछ ऐसी चीज देखी थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था तो मुझे आप बेशक शेयर कर सकते हैं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।